मुझे यीशु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रमोना नसीर है। आज मैं ज़बूर 36 से ज़बूर 40 तक तिलावत करूंगी। ज़बूर 36। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फ़रेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। ऐ खुदावन, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिद है। तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। ऐ खुदावन, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजों के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहाँ गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। ज़बूर 37। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्त बाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मुहताज को गिरा दे और रासरों को कत्ल करे। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। शादी का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। उनकी मैराज हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादी को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह।
क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादी की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा जब मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मुहक्कम कला है और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। ज़बूर 38। ऐ खुदावंद, अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबीह ना कर और अपने गज़ब में मुझे तंबीह ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानी मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता रहा। ऐ खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराहना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाहा मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते हैं और दिन भर मकरो फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानित सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानित मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानित हूँ जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि ऐ खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। ऐ खुदावंद, मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाएं। जब मेरा पाँव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बुर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूँ और मेरा गम बराबर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बाइस गमगीन रहूंगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और जबरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं। जो नेकी के बदले बदी करते हैं वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। ऐ मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। ज़बूर 39। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा, ऐ खुदावंद, ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है।
मैं जान लूं कि कैसा फानी हूँ। देख, तूने मेरी उम्र बालिश्त बरकी रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसुबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ऐ खुदावन, अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूँ? मेरी उम्मीद तुझ ही से है। मुझको मेरी सब खताओं से रहाई दे। अहमकों को मुझ पर अंगुश्त नमाई ना करने दे। मैं गूंगा बना, मैंने मुंह ना खोला, क्योंकि तू ही ने ये किया है। मुझसे अपनी बला दूर कर दे। मैं तो तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। ऐ खुदावन, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह, क्योंकि मैं तेरे हजूर पर देसी और मुसाफिर हूँ। क्योंकि मैं तेरे हजूर पर देसी और मुसाफिर हूँ, जैसे मेरे सब बाप दादा थे। मुझसे नजर हटा ले ताकि ताज़ा दम हो जाऊं, इससे पहले कि रहलत करूं और नाबूद हो जाऊं। ज़बूर 40। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और मगरूरों और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ हैं वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हुजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर हैं। कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता। तूने मेरे कान खोल दिए हैं। सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैंने बड़े मजमा में सदाकत की बशारत दी है। देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूँगा। ऐ खुदावंद, तू जानता है मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा से नहीं छुपाई। ऐ खुदावंद, तू मुझ पर रहम करने में दरेग ना कर। तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करे, क्योंकि बेशुमार बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता। वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा हैं, सो मेरा जी छूट गया। ऐ खुदावंद, मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं, वो सब शर्मिंदा और खजल हों। जो मेरे नुकसान से खुश हैं, वो पसपा और रुसवा हों। वो मुझ पर आहा हा हा करते हैं। वो अपनी रुसवाई के सबब से तबाह हो जाएं। तेरे सब तारीफ तुझ में खुशो खुरम हो। तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदावंद की तमजीद हो। पर मैं मुस्कीन और मुहताज हूँ। खुदावंद मेरी फिक्र करता है। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, देर ना कर। आमीन।